नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण चैणणे देठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव द्वारा रचित यह बृहद्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसकी 48वीं गाथा चल रही है और उसमें ध्यान का प्रकरण है। ध्यान निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जनक है, इसलिए ध्यान करने की प्रेरणा दी गई है। और कोई ये ना समझ ले कि ध्यान करने से मोक्ष मार्ग होता है, इसलिए कोई भी ध्यान कर लो, किसी का भी ध्यान कर लो, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए आचार्य ने 4 तरह के ध्यान यहां बताए: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से तो संसार में परिभ्रमण होता है। आर्त ध्यान से तिरंच गति का बंध होता है और रौद्र ध्यान से नरक गति का बंध होता है। धर्म ध्यान से जीव को निश्चय धर्म ध्यान से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान और शुक्ल ध्यान से मोक्ष। और व्यवहार धर्म ध्यान वह परंपरा से मोक्ष का कारण है। साक्षात तो पुण्य बंध का कारण होने से स्वर्ग का कारण है, लेकिन परंपरा से मोक्ष का कारण है। इस तरह यहां आचार्य कहते हैं कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान दोनों हेय हैं, दोनों छोड़ने योग्य हैं। और धर्म ध्यान एक देश उपादेय है प्रकट करने की अपेक्षा, और शुक्ल ध्यान तो साक्षात उपादेय है, क्योंकि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहां है 48वीं गाथा में। और उसकी टीका में यहाँ आचार्य कहते हैं कि अपने अनेक तरह के ध्यान की सिद्धि करना हो तो अपने उपयोग को स्थिर रखें, और उपयोग को स्थिर करना है तो संसार के जो इष्ट और अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष ना करें। राग मोह राग द्वेष नहीं करना चाहिए।
ऐसी बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ की है। अब देखिए, यहाँ हम पहले तो गाथा का पाठ करेंगे जो चल रही है। यहाँ हम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की चर्चा कर चुके हैं। आज धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की चर्चा करके ये गाथा पूर्ण करेंगे। यहाँ से गाथा है, अवध्यात्री पुरुष लक्षणम कथयति। ये गाथा पढ़ेंगे सभी एक साथ। मामुज्जय मारज्जय मा दुस्सह इट्ठिठ आठेषु हिरमिच्छहि जय चित्तम विचित्त झाणपसे दिए। यहाँ ये आर्त ध्यान के चारों वेद, रौद्र ध्यान के चारों वेद, और ये ध्यान कहाँ तक होते हैं और क्या फल है इनका, ये सब चर्चा होगी। अब यहाँ धर्म ध्यान का वर्णन प्रारंभ हुआ, यहाँ से चर्चा हमने की थी। अब आगे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नामक 4 भेद संयुक्त तारतम्य वृद्धि क्रम से असंयत सम्यक दृष्टि, देश व्रत, प्रमत्त व्रत और अप्रमत्त व्रत, इन 4 गुणस्थानवर्ती जीवों को संभव मुख्य रूप से पुण्यबंध कारण होने पर भी परंपरा से मोक्ष का कारणभूत धर्म ध्यान अब कहा जाता है। ठीक है, तो धर्म ध्यान के बारे में क्या कहा कि जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परित्याग रूप है, और इनके नाम बताए। कौन कौन से नाम बताए, जानने बताओगी क्या? धर्म ध्यान के 4 भेद। बताइए। नहीं, ठीक है, डॉक्टर निधि जी बोलिए। आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय और अपाक विचय। अपाय, पहले अपाय विचय फिर संस्थान विचय। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है, ये 4। चलिए, अब ये देखो, यहाँ तारतम्य वृद्धि क्रम से, ऊपर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान बताए थे, तो वहां तारतम्य वृद्धि क्रम नहीं बताया था, तारतम्यता लिए हुए हीनाधिक, हीनाधिक कम अधिक होते हैं। यहां वृद्धि वृद्धि हो रही है। धर्म ध्यान 4थे गुणस्थान से प्रारंभ है और 5वें में और ज्यादा, 6वें में और ज्यादा और 7वें में और अधिक। ठीक है ना? इन 4 गुणस्थानवर्ती जीवों को संभव, ये 4 गुणस्थानवर्ती जीवों को होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो इसके नीचे वाले गुणस्थान हैं उनमें धर्म ध्यान नहीं होता, मतलब अर्थात पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में नहीं होता, मिथ्या दृष्टियों का गुणस्थान है ये। ठीक है ना? अब आप कहोगे कि पहले गुणस्थान वाला है वो बहुत धर्म क्रियाएं करता है, तो उसको धर्म ध्यान क्यों नहीं है? जैसे कोई मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि हो तो उनको तो महाव्रत भी होते हैं, तो उनको धर्म ध्यान क्यों नहीं है? द्रव्यलिंगी गृहस्थ होते हैं, श्रावक, द्रव्यलिंगी श्रावक होते हैं, मतलब बाहर में प्रतिमाधारी हैं, व्रत नियम वगैरह लिए हुए हैं, लेकिन आत्मानुभूति से रहित हैं, तो शुद्धोपयोग से रहित हैं, जो शुभोपयोगी हैं,
तो उनको धर्म ध्यान क्यों नहीं कहा? ठीक है, क्योंकि वास्तव में धर्म ध्यान तो चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। निश्चय नहीं है तो व्यवहार कहां से होगा? आत्मानुभूति नहीं है, अर्थात निश्चय ध्यान नहीं है, तो फिर तो जो स्वभाव रूप परिणाम है आज्ञा विचय आदि रूप, वो व्यवहार धर्म ध्यान कैसे कहा जाएगा? ठीक है ना। इसीलिए नीचे के गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टियों को धर्म ध्यान नहीं कहा। धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। तो जो पूजन करते, पाठ करते, व्रत शील संयम आदि का पालन करते हैं, वो सारे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, दयादान आदि, तो उनके धर्म ध्यान नहीं है कि नहीं, वो धर्म ध्यान नहीं है उनके। शुभ भाव तो है वो, लेकिन धर्म ध्यान नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म ध्यान यहां परंपरा से मोक्ष कारण कहा है। देखो, परंपरा से मोक्ष कारण, अब उसे तो मोक्ष होने का काम ही नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। जो मिथ्या दृष्टि है उसे कैसे मोक्ष होगा? सम्यक दर्शन सहित जो स्वभाव है, व्यवहार धर्म ध्यान है, तो उसे परंपरा से मोक्ष कारण कहेंगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि को जो शुभ भाव है, उसे आचार्य धर्म ध्यान नहीं कहते। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या प्रेरणा मिलती है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। मिथ्यात्व का अभाव हुए बिना धर्म का प्रारंभ नहीं होता। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता। सुख उत्पन्न नहीं होता। कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। साधक दशा प्रारंभ नहीं होती। मतलब सम्यक दर्शन के बिना जीव अपने कल्याण के रास्ते पर पहला कदम भी नहीं रखता है। ठीक है ना। तो सच्चा आत्मार्थी, सच्चा मोक्ष मार्गी, सच्चा साधक वही कहलाएगा जिसने अपने आत्मा को जाना, उसका अनुभव किया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त किए हैं, सम्यक चारित्र हुआ है, वही जीव मोक्ष मार्गी है। देखिए, तो इसलिए यहां लिखा कि ऐसे जो चार गुण स्थान हैं, उन जीवों को ये संभव है, धर्म ध्यान होता है। वह मुख्य रूप से पुण्यबंध कारण है, क्योंकि यहाँ व्यवहार धर्म ध्यान भी होता है। ठीक है। और परमार्थ धर्म ध्यान जो आत्मानुभूति रूप, शुद्धोपयोग रूप है, वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ है ना। तो इस तरह वह तो मोक्ष का ही कारण होगा। साथ में जो व्यवहार धर्म ध्यान है वो अधिक समय होता है, तो उसे वह पुण्य बंध कारण है। यहां लिखा मुख्य रूप से पुण्य बंध कारण होने पर ही परंपरा से मोक्ष का कारणभूत, परंपरा से मोक्ष का कारण है। अर्थात जो धर्म ध्यान वाला जीव है वह मोक्ष की प्राप्ति करता है आगामी काल में। वह व्यवहार धर्म ध्यान का जो विकल्प है, स्वभाव है, वह भी दूर होता है और जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। तो स्वरूप ध्यान कर रहा है, लेकिन बीच बीच में उसको आज्ञा विचय आदि जो स्वभाव हो रहे हैं वो पुण्य बंध के कारण हैं। लेकिन वही जीव जब स्वरूप में पूर्ण स्थिर होगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए परंपरा से मोक्ष का कारण कहा धर्म ध्यान को। ऐसी परंपरा, अभाव रूप परंपरा प्रवर्तित होती है कि वो शुभ विकल्प का भी अभाव हो जाता है, व्यवहार धर्म के विकल्प का भी अभाव हो जाता है। वो परमार्थ धर्म ध्यान होता है और उससे फिर उसके बाद शुक्ल ध्यान होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भी एक परंपरा है कि धर्म ध्यान के बाद धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का कारण है और शुक्ल ध्यान मोक्ष कारण है। ठीक है। वह इस प्रकार है। अब धर्म ध्यान का स्वरूप यहां बताते हैं। पहला क्या बताया? आज्ञा विचय।
आज्ञा विचय धर्म ध्यान कहा, तो आज्ञा विचय धर्म ध्यान का क्या स्वरूप है? देखो, आज्ञा विचय। मैत्री, क्या नाम लिखा है पहले धर्म ध्यान का? आज्ञा विचय। तो आज्ञा, आज्ञा का क्या अर्थ होता है? आज्ञा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा होती, ठीक है। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, तो आज्ञा, आज्ञा का ऐसा भी अर्थ होता है, आ अर्थात आगम और ज्ञा मतलब जानना, आगम को जानने वाला वो आज्ञा, ऐसा भी कर सकते हैं। आज्ञा, आज्ञा भगवान जिनेंद्र का जो उपदेश है, शासन है, उसका अनुसरण करने वाला, करना, वो आज्ञा है, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा। उसका विचय, देखो विचय शब्द यहां सभी में आ रहा है ना। विचय का अर्थ है विचार। क्या अर्थ है जानना? विचय का अर्थ क्या है? विचार, विचार करना, चिंतन करना, उसमें एकाग्र होना, ठीक है। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, और संस्थान विचय। तो पहला है आज्ञा विचय, आज्ञा का विचार। अब देखना यहां कि आचार्य आज्ञा विचय का क्या अर्थ करते हैं। वह इस प्रकार है। पहला, आज्ञा विचय, स्वयं मंद बुद्धि हो। अपन में से कोई मंद बुद्धि है क्या यहाँ पर? नहीं, सभी बुद्धिमान हैं। देखते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे, हम लोग मंद बुद्धि हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं करता कि मैं कम बुद्धिमान हूं। सभी ये स्वीकार करते हैं मैं बड़ा बड़ा बुद्धिमान हूं। अब देखते हैं कि बुद्धिमान कौन है। स्वयं मंद बुद्धि हो और विशिष्ट ज्ञानी गुरु की प्राप्ति ना हो, तब शुद्ध जीवादि पदार्थ सूक्ष्म होने से, सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर यन्न हन्यते, सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर यन्न हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना, सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर यन्न हन्यते, आज्ञा सिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथा वादिनो जिना। क्या लिखा? अर्थ, श्री जिनेंद्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है वह हेतुओं से खंडित नहीं होता है। अतः जो सूक्ष्म तत्व है उसे जिनेंद्र देव की आज्ञा अनुसार ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्री जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। श्री जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते हैं। आलाप पद्धति में ऐसी ये कारिका ही है, श्लोक आया है। जो सूक्ष्म पदार्थ है, देखिए सूक्ष्म पदार्थ कौन होते हैं? जैसे परमाणु है, परमाणु हमें दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना, तो वो सूक्ष्म हो गया। ऐसे यहां महास्कंध है, दिख रहा है क्या? और भी अंतरित और दूरवर्ती पदार्थ भी कहे जाते हैं। अंतरित जो भगवान महावीर स्वामी आदि तीर्थंकर हुए, राम आदि हुए, ठीक है, भूतकाल में हो गए, तो अब वो काल से दूर हैं समय की अपेक्षा, तो वो भी हमें नहीं दिख रहे हैं। और जो जो पदार्थ दूर स्थित हैं, सुमेरु पर्वत है, अन्य अन्य क्षेत्र हैं, द्वीप समुद्र हैं, ठीक है ना, स्वर्ग नरक हैं, तो ये सब ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब हमारे ज्ञान के, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, ये हमें नहीं दिखते, आगम से हम मानते हैं, है ना, युक्ति से भी मानते हैं कुछ चीजें। तो हम तो इस हिसाब से मंद बुद्धि हुए कि हमें सुमेरु पर्वत नहीं दिख रहा।
सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे दिख रहे हैं कि विमान है ये, इसके अंदर देवता लोग रहते हैं, है ना। लोग कहेंगे तो जैनियों की कल्पनाएं होंगी, है। इतने इतने क्षेत्र हैं, इतने द्वीप हैं, समुद्र हैं, स्वर्ग नरक हैं, तो जो प्रत्यक्ष, केवल प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, जो लोक व्यवहार का प्रत्यक्ष है, अर्थात सामने दिखे तो ही हम मानेंगे, है ना। आजकल वर्तमान विज्ञान वाले जो मानते हैं, तो वो तो कहते दिखेगा तो ही मानेंगे हम। तो उस दृष्टि से ये चीजें देख पाना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो फिर हम कौन हुए? मंद बुद्धि, अर्थात हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है कि हम इन चीजों को देख सकें, जान सकें बिना आगम के। तो हम खुद तो नहीं देख पा रहे, जान पा रहे, तो जो विशिष्ट ज्ञानी गुरु हैं उनसे हम जान सकते हैं, लेकिन वो भी उपलब्ध ना हो तो क्या करें? तो फिर जो भगवान जिनेंद्र की आज्ञा है, भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, जो अंतिम तीर्थ नायक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में लगभग 2500 साल पहले इस भारत क्षेत्र में आर्यखंड में जो उपदेश हुआ, उसके अनुसार हम मानते हैं कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ऐसा चारों युगों में जो बताया वैसा है, विश्व की रचना ऐसी है इत्यादि, हम सब उनके अनुसार मानते हैं, शासन के अनुसार, शासन की आज्ञा मानते, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते। तो वह हम जो आज्ञा मानते हैं और उसके अनुसार विचार करते हैं, वो आज्ञा विचय है। ठीक है। तो यहां लिखा है कि जिस श्री जिनेंद्र का कहा हुआ जो सूक्ष्म तत्व है, वह हेतुओं से खंडित नहीं होता है। कोई भी तर्क दे, युक्ति बताए या कुछ भी कर ले, लेकिन जिनेंद्र भगवान के जो उपदेश हैं, जो वस्तु स्वरूप का निरूपण है, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, गलत साबित नहीं कर सकता। माने या ना माने कोई, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकता कि ये बात गलत है। ठीक है ना, किसी भी प्रमाण से। तो यहां कहा कि भगवान जिनेंद्र का कहा हुआ जो तत्व है वो सूक्ष्म है और वह किसी भी हेतु से खंडित नहीं होता। अतः जो सूक्ष्म तत्व है उसे जिनेंद्र देव की आज्ञा अनुसार ग्रहण करना चाहिए। भगवान जिनेंद्र ने जो कहा है वह हमें मान्य होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि श्री जिनेंद्र देव अन्यथावादी नहीं होते। अन्यथा मतलब अन्य प्रकार से, जैसा नहीं है वैसा नहीं कहते हो, जैसा है वैसा ही निरूपण करते हैं भगवान जिनेंद्र। भगवान जिनेंद्र सर्वज्ञ हैं और वीतराग हैं। सर्वज्ञ हैं तो समस्त लोकालोक को जानते हैं, और वीतराग हैं तो जैसा है वैसा ही वो निरूपित करते हैं। इसलिए उनका उपदेश यथार्थ है, इसलिए वो अन्यथावादी नहीं होते। ये कहा गया यहाँ इस श्लोक में कहे अनुसार पदार्थ का निश्चय करना, वह आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान, प्रथम धर्म ध्यान कहलाता है। पहला धर्म ध्यान क्या बताया? आज्ञा विचय, आज्ञा का विचार करना कि भगवान ने कहा है। देखो अभी भी यहाँ हम द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये जिनेंद्र भगवान ने कहा, ये सबसे पहले गाथा में लिखा था ना, जीव मजीवम दब्बम जिणवर वसहेण जैन निदिठम। किसके द्वारा कहा गया? ये सब जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया, स्वइंद्रों की उपस्थिति में कहा गया। देविंद विंद वंदम वंदे तम सव्यदा सिरसा, ऐसे जिनेंद्र भगवान को हमने नमस्कार किया। ठीक है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी तो समय सार जी में और अन्य ग्रंथों में भी, उनके परमागमों में जगह जगह लिखते हैं ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है, जिनेंद्र भगवान ने कही है, और अन्य अन्य आचार्य भी जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है ऐसा लिखते हैं। तो वो कोई भी अनियोग हो सकता है, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, सब कुछ जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है। ठीक है, तो पहले तो आज्ञा से स्वीकार होता है, उसके बाद जो अध्यात्म है उसमें जो आत्म तत्व है वह हमें अनुभव में भी आता है।
पहले आगम के सेवन से, फिर युक्ति के अवलंबन से, फिर पर अपर गुरु के उपदेश से, और फिर स्वानुभव से हमें सम्यक ज्ञान रूपी वैभव का जन्म होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो लेकिन उसमें पहले आगम का सेवन पहला है, फिर युक्ति का अवलंबन दूसरा है, फिर पर अपर गुरु का उपदेश तीसरा है, फिर स्वानुभव। ठीक है, तो यहाँ आज्ञा पहले है, चारों अनुयोगों में आज्ञा पहले है। अब ये बात अलग है कि द्रव्यान योग में परीक्षा की प्रधानता है और अन्य 3 अनुयोगों में आज्ञा की प्रधानता है, लेकिन आज्ञा तो सभी में है। प्रधानता और गौणता की बात अलग है, लेकिन आज्ञा तो चारों अनुयोगों में है। ठीक है, द्रव्यान योग का जो विषय है वो हमें अनुभव में भी आता है, इसीलिए उसमें परीक्षा की प्रधानता भी कही, क्योंकि आत्मा अनुभव में आ जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि इस श्लोक में कहे अनुसार पदार्थ का निश्चय करना, वस्तु स्वरूप का निश्चय करना, जो पूरे विश्व का स्वरूप है वो उसका निश्चय करना कि कैसा वस्तु स्वरूप है ना, वह आज्ञा विचय नामक प्रथम धर्म ध्यान, पहला धर्म ध्यान। उसी प्रकार वेदावेद रत्नत्रय की भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार का चिंतन उसे अपाय विचय नामक दूसरा धर्म ध्यान जाना। दूसरा धर्म ध्यान क्या है? अपाय विचय। अपाय का क्या अर्थ है? अपाय का अर्थ होता है नाश करना, अपाय का अर्थ होता है दूर करना। अपाय, ठीक है ना, दूर करना। तो किसको दूर करना, किसका नाश करना? सर्व कर्मों का नाश करना। सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, समस्त कर्मों का नाश होना वह मोक्ष है। तो मोक्ष प्राप्त करना है ना हमें। तो ये समस्त कर्मों का नाश किस तरह होगा, कब होगा? मेरे भी और अन्य जीवों के भी कर्मों का नाश कब होगा, इस तरह का विचार करना। ये क्या है? अपाय विचय। दुख कैसे दूर होंगे सभी जीवों के? संसार अवस्था का नाश कैसे होगा सभी जीवों का? मिथ्यात्वादी कैसे दूर होंगे सभी जीवों के, अपने भी और अन्य के भी? और अपने तो वास्तव में यहाँ धर्म ध्यान किसको कहा था? सम्यक दृष्टि को, चौथे से लेके आगे। तो अपने को तो है नहीं, अर्थात अपाय विचय जो ध्यान कर रहा है उसको तो है नहीं। और अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व का अभाव हो, संसार का अभाव हो, कर्मों का अभाव हो इत्यादि विचार करना, वह अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। ठीक है, देखो फिर से, भेदाभेद रत्नत्रय की भावना के बल से, भेद रत्नत्रय अर्थात व्यवहार रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय अर्थात निश्चय रत्नत्रय, इसकी भावना के बल से हमारे अथवा अन्य जीवों के कर्मों का नाश कब होगा, इस प्रकार चिंतन उसे अपाय विचय नाम का दूसरा धर्म ध्यान जानना। देखो दूसरे जीव, जैसे आचार्य कहते हैं, नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लब्धि, है ना, कहा है कि नहीं? विश्व में अनेक तरह के जीव हैं, उनके अनेक तरह के कर्म के उदय हैं, अनेक तरह के परिणाम हैं। नाना जीवा नाना कम्मा नाना विहम हवे लब्धि तम्मा वयन विवादा सग पर समेहिम वज्जो। इसलिए अपने स्वसमय वाले और पर समय वाले, स्वमत वाले और परमत वाले, किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, समता रखना चाहिए, ये कहा है। तो यहां कह रहे हैं कि विपाग विचय, अपाय विचय। अपाय विचय में क्या विचार करना? यदि कोई जीव कोई गलत कार्य कर रहा है ना,
कोई भी कुछ भी गलत कर रहा है तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हम उसकी निंदा करने लग जाते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं सोचते कि इस जीव का भी इस जीव का भी भला हो, अर्थात ये जीव भी अपने इन बुरे कार्यों से मुक्त हो, ये गलत राह से दूर हो। ये जो जैसे कोई कुछ चोर को देखा तो एक अंजन चोर भी याद आए, ये चोर भी, अंजन भी एक चोर थे, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में आ गए और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे ये जीव भी इस खोटे मार्ग से दूर हो और मोक्ष मार्ग में आए और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा विचार क्यों नहीं आता? आना चाहिए ना। तो यहां लिख रहे हैं कि विपाक अपाय विचय, तो जीवों के भेदाभेद रत्नत्रय प्रकट हो, हमारे भी अन्य के भी, और सभी जीव कर्मों का नाश करें, है ना। इस तरह का जो विचार है वो अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान। अब तीसरा धर्म ध्यान क्या है? विपाक विचय। विपाक का क्या अर्थ होता है? विपाक का अर्थ होता है, जैसे विपाक, पाक का अर्थ होता है फल। विपाक अर्थात विशेष फल। किसका फल होता है? कि कर्म का फल, कर्म के फल का विचय अर्थात विचार करना। किसके कर्म का फल का विचार करना? अपने और दूसरे के, और उससे समता आना। विपाक विचय। देखिए यहां लिखा है, शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश से पाप के उदय से नरक आदि के दुख रूप फल का अनुभव करता है, और पुण्य के उदय से देवादि के सुखरूप फल को भोगता है। ऐसी विचारणा को विपाक विचय नामक तीसरा धर्म ध्यान जानना। ये कर्म फल का विचार करना कि पुण्य का फल जीव भोगता है, पाप का फल भोगता है। अभी इस जीव के पुण्य का उदय चल रहा है, अभी पाप का उदय चल रहा है, हमारे पुण्य का उदय है, पाप का उदय है। ऐसा उदय की का विचार करके समता रखना, ठीक है। उदय का विचार करना, कर्मोदय का। शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभाशुभ कर्मों के उदय से रहित है, कि वास्तव में देखा जाए तो कर्म का उदय आत्मा को होता नहीं। कर्म से आत्मा भिन्न है। जब कर्म से भिन्न है तो कर्म के उदय आदि किस में होते हैं? कर्म में होते हैं, आत्मा में थोड़ी होते हैं। आत्मा से तो वो रहित है, वो पुद्गल है, मैं जीव हूं, ठीक है ना। तो शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभाशुभ शुभ अशुभ कर्मों के उदय से रहित है, तो भी अनादि कर्म बंध के वश से, अनादि काल से जो हमें कर्म बंधा हुआ है, परंपरा रूप से पुराने कर्म झड़ते जाते हैं, नए कर्म बनते जाते हैं, ऐसा चल रहा है, और उनका उदय आता रहता है। तो अनादि कर्म बंध के फल से, वश से, पाप के उदय से क्या होता है? नरक आदि के दुख रूप फल का अनुभव होता है। नरक आदि गतियां प्राप्त, नरक गति प्राप्त होती है, और भी तरह से प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं, प्रतिकूलताएं मिलती हैं, ये पाप के उदय से, ठीक है। पुण्य के उदय से देवादि के सुखरूप फल को भोगता है। तो आदि में और भी अनेक जो अनुकूलताएं हैं वो भी समझना चाहिए, पुण्य के उदय में प्राप्त होती हैं जो, ठीक है। ऐसी विचारणा को, ऐसा विचार करना कि पुण्य के उदय में अनुकूल संयोग मिलते हैं और सुख का अनुभव होता है, और पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, दुख का अनुभव होता है उसके निमित्त से। तो ऐसे पुण्य पाप के उदय से सुख दुख के ये परिणाम होते हैं। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूलता प्रतिकूलता का वेदन होता है, साता असाता का वेदन होता है। ऐसी विचारणा को कि हमें जो प्रतिकूलताएं मिली हैं ये है हमारे ही कर्म का उदय, अनुकूलताएं मिली हैं हमारे कर्म का उदय, किसी दूसरे ने हमें कुछ नहीं किया, किसी दूसरे ने हमारा बुरा भला
नहीं किया, ऐसा विचार कर जीव समता रखे। और अन्य जीव भी कर्म से प्रेरित हैं, कर्म के उदय से यहाँ वहां भटक रहे हैं और सुख दुख इनके जीवन में हो रहा है, ऐसा विचार करके जीव समता रखे और ऐसा विचार करे सब जीव कर्मों से मुक्त हों। सभी जीव कर्मों से मुक्त हो, ये कौन सा ध्यान हुआ? अपाय विचय, इसके पहले जो आया था। और जीव कर्मों के फल से युक्त हैं, कर्म फल भोग रहे हैं, ये क्या है? इस तरह का विचार, ये विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ध्यान से सुनना, शब्दों को याद रखिए और शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, ध्यान अपने आप याद हो जाएगा कि क्या है धर्म ध्यान। इस तरह ये तीसरा धर्म ध्यान हुआ विपाक विचय। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय। अब चौथा है पहले कही हुई लोक अनुप्रेक्षा के चिंतन को संस्थान विचय नामक चौथा धर्म ध्यान कहते हैं। संस्थान विचय, संस्थान का अर्थ क्या होता है? संस्थान का अर्थ होता है आकार। आकार, तो तीन लोक के आकार का विचार करना। तीन लोक कैसा है? जैसे कोई मनुष्य पैर फैला के अपनी कमर पर हाथ रख के खड़ा हो जाए तो जैसा आकार बनता है, ऐसा तीन लोक का आकार है। ठीक है? और छह द्रव्यों का कैसा आकार है, कैसी रचना है, तीन लोक की कैसी रचना है, इसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक की कैसी रचना है, और जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातु खंड आदि की कैसी रचना है ना? तीन लोक का क्या स्वरूप है, कैसी संरचना है, इनका विचार करना। ये जो हमने पहले अध्याय में किया था, है ना, दूसरे अध्याय में भी चर्चा आई। ये तो लोकानुप्रेक्षा तो दूसरे अध्याय में आई थी, अधिकार में 35वीं गाथा में। तो इस तरह जो लोक के स्वरूप का विचार करना वह संस्थान विचय है। और भगवान के आकार का विचार करना ये भी है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। ठीक है ना? ये भी इसमें और भी चर्चा आई है। पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, ये भी ध्यान होता है, ये संस्थान विचय के अंदर ही आता है। तो इस तरह अरहंत भगवान के आकार का विचार करना, सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करना, पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार करना, आत्मा के स्वरूप का विचार करना, आकार भी तो है सबका, है ना? तो ऐसे ये ध्यान है, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। तो इस तरह यहाँ हमने चारों धर्म ध्यान में ये जाना कि भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का विचार करते हैं, और आज्ञा विचय ध्यान है वो। अभी ये ऑफ हो जाएगी क्लास, तो आप फिर से ज्वाइन होना, ठीक है ना? थोड़ा सा विषय और अपन लेंगे।